मैं भूली नहीं वो दिन जिस दिन आप लोगों ने धक्के देकर निकाला था मुझे यहाँ से। नहीं आना चाहती थी मैं यहाँ पर। अगर आप ही को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूँ। लग जा अच्छा हुआ कि मैं नहीं था वहां पे उस वक्त। वो हर मसले का हल जो है ना वो लड़ाई झगड़े से नहीं मिलता। झूठ भी तो नहीं बोला पप्पू ने। ये कोई वक्त नहीं था ये बात बताने का। अच्छी बात की जा सकती थी लेकिन वो तो सिर्फ आंख भड़काने आई थी। कितनी दफा मैंने आपको कहा था कि ये दिन हमें देखना पड़ेगा। देख लिया ना आपने। उसको बताना भी तो जरूरी था। या पप्पू को भी ना कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है। वो तो शुरू से ही ऐसी है। आप जनाब से सजाए गए अल्फाज धड़ाक से ज्यादा तकलीफ अंदाज में सामने वाले के मुंह पे मारती हैं। और कसम से मुझे तो उनके आप जनाब भी अच्छे नहीं लगते। नफीसा आंटी का नया वर्जन। हानिया क्यों रोक रहे हैं आप उसे बात करने से? क्या गलत कह रही है वो? ठीक ही तो कह रही है। एक पढ़ी लिखी औरत है और दूसरी अनपढ़। क्या वाकई वाकई इनायत ने आप सबको धक्के मार के निकाल? अरे वो तो मैंने इनायत का गिरेबाज। क्या हो गया तुम्हें फैजान? क्यों रोक रहे हैं आप पप्पू से? बोलने देना। बोलो फैजान। बोलो ना, चुप क्यों खड़े हो तुम? हादिया तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मर जाने दे अम्मी मुझे। मर जाने दे। तुम दिल छोटा मत करो। मैं समझा दूंगा इनायत को। अब समझ आया मुझे वो क्यों छोड़कर गए मुझे यहाँ। लेकिन उसने तो कहा था कि वो तुम्हारे इसरार करने पर। झूठ बोला है उन्होंने। झूठ बोला। वो जबरदस्ती लेकर आए मुझे यहाँ पर। हादिया ये क्या कह रही है तुम? यही हकीकत है अम्मी। मैं भूली नहीं वो दिन जिस दिन आप लोगों ने धक्के देकर निकाला था मुझे यहाँ से। नहीं आना चाहती थी मैं यहाँ पर। वो तो इनायत ने मुझे कहा वो ऐसी नहीं है, मेरी हालत नहीं है कि मैं गर्मी में रह सकूं। मुझे कह रहे थे कि जब एसी लग जाएगा तो आके ले जाएंगे। समझ आ रही? मुझे यकीन हो गया है वो नहीं आएंगे। वो कभी नहीं आएंगे मुझे लेने। सब बहाने करे तो। आप ही ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी ऐसी बात नहीं। हाँ बस करो। आपको जर्रा भी अंदाजा है आपने क्या किया है? मुझे मत सिखाओ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या करके आई हूँ। इसमें हादिया आपी की क्या गलती थी? मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके सामने तो सब कुछ बोला है ना आपने। उस बेचारी पे थोड़ा तो तरस खा लेती। और मैं जो सारा सारा दिन दीवारों से सर फोड़ती हूँ, मेरे हाल पे किसी को रहम आया? बात करने तक को तरस जाती हूँ। सुबह के गए तुम रात को पलटते हो। मैं किससे अपने दिल का हाल कहा करूं? किसे कहा करूं कुछ? ये तो आपको उमैर भाई को जाने की इजाजत देने से पहले सोचना चाहिए था। मोइज मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है। ठीक है मैं चुप हो जाता हूँ, नहीं कहता कुछ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपने बहुत छोटी हरकत की है। आगे जो आपकी जी में आता है आप करिए। माहीन, माहीन। जी आपी। वो मेरा फोन कहाँ रखा था? आपका फोन आपके बैग में है। अच्छा देखना जरा, मेरा फोन ऑफ तो नहीं हो गया कहीं? नहीं आपी ऑन है। मुझे लगा शायद बैटरी खत्म हो गई होगी।
नहीं, बैटरी भी फुल है, बल्कि मैंने सुबह ही तो चार्ज किया था। फिर इनायत ने फोन क्यों नहीं किया अभी तक? हो सकता है किसी जरूरी काम में फंस गए हूँ। हो सकता है। तुम एक काम करो ना, ये फोन यहाँ मेरे पास रख दो। हाँ, इधर बस। जरूर इसे मेहर ने मेरे हैदराबाद जाने का बताया होगा, मगर मैं भी फोन नहीं उठाऊंगा। इसे भी तो पता चले खो जाने का खौफ और दुख क्या होता है। यकीनन अब इसे मेरी तकलीफ का एहसास हो रहा होगा। ये मेरी कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहा? ये भी हो सकता है कि सो गया हो, ये भी तो हो सकता है कि नाराज हो, यूनिवर्सिटी जो नहीं गई। सुबह बताऊंगी ना आने की वजह। तुमने जो भी किया फैजान, उसका तुम्हें जवाब मिल गया होगा। तुम सबको जिन बातों से मैं मना करता रहा, हादिया की सिस्कियों से उन सब चीजों का तुम्हें अंदाजा हो गया। ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप इनायत को फोन करें, बात करें उससे, न कि बैठे हुए हमारे कारनामों की दास्तानें हमें सुनाएं। एहसास हो गया हमें, आपको बार बार एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है। अबू फोन करें इनायत भाई को। कोई फायदा नहीं है फोन करने का। तुम चुप हो जाओ, बीच में मत बोला करो। फोन मिलाएं आप, इनायत को फोन मिलाएं, मैं बात करती हूँ उससे। आपको मजाक बना के रखा हुआ सब लोगों ने। अंकल, मैं हादिया की अम्मी बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। आप हर बार अपने तारुफ क्यों करवाती हैं? पहचानता हूँ आपकी आवाज। खैर बोलें, क्यों फोन किया? हाँ इनायत, बात दरअसल ये है कि मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि देखो, पुरानी बातों को भूल जाओ। कुछ गलतफहमी आप लोगों की तरफ से हुई है और कुछ हमारी तरफ से, लेकिन मेरे ख्याल से वो काफी हद तक क्लियर हो चुका है। खैर ये बताएं, हादिया कैसी है? हादिया की तबीयत तो काफी बेहतर है, लेकिन वो मुस्तकिल तुम्हें याद कर रही है। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी ये ना करता। आपने कुछ और पूछना या कहना है तो कह दें। अरे नहीं बेटा, तुमने तो सारी बात खत्म ही कर दी, अब कुछ कहने सुनने को रहा ही नहीं। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। क्या कह रहा था? इसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं जैसा हम सोच रहे थे। ये लड़की किसी दिन मेरी जान लेके रहेगी। पता नहीं किस तरह का नक्शा खींच रखा था, और ऊपर से तुम्हारे अब्बू, उन्होंने और ज्यादा बात को फैला दिया। हुआ क्या है?
यही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि आखिर हुआ क्या है। मैं तो ये सोच रही थी कि वो फोन उठाएगा नहीं, उसने तो फोन उठाया, दुआ सलाम की और सारी बात खत्म हो गई। लेकिन अम्मी, आप भी जिस तरह से पागल है वो, और तुम भी पागल हो, और तुम सब मिलके मुझे पागल बना रहे। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे जो इनायत के गिरेबान पर हाथ डाल दी। इस बात का अंदाजा तो था मुझे कि जरा सी ऊंच नीच भी अगर होती है तो फंदा सबसे पहले मेरे गले में आकर डलता है। और तुम थी वो जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। बिल्कुल ठीक है, सोच समझ के बात किया करो। हमेशा उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। सोना नहीं है तुम्हें? जाओ जाके सो। बोलती रहती है। आपने नहीं सोना? कैसे लेकर आऊं मैं हादिया को? मैं जानता हूं मैं उसे देख नहीं पाऊंगा, मगर लाना भी मजबूरी है, क्योंकि ना तो वो वहां रहना चाहती है और ना ही अम्मी चाहती हैं कि हादिया मजीद वहां रहे। कम से कम रमशा की नदामत से एक बात तो साफ हुई कि अब वो हादिया को खुश रखने की कोशिश करेगी। चलो, इस हादसे से एक फायदा तो हुआ, घर में अब झगड़े और फसाद नहीं होंगे। करना पड़ेगा बेसी का बंदोबस्त। हादिया को फोन करना मैं कैसे भूल सकता हूं? इस वक्त तक वो सो गई होगी, कल कोई बहाना कर दूंगा। वैसे हकीकत यह है कि जी मेरा भी नहीं चाह रहा हादिया से बात करने को। अल्लाह करे हादिया के जख्म जल्दी भर जाए, वरना पता नहीं क्या होगा। आपी, आप रो रही हैं? अभी तक कॉल नहीं आई, ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे अभी अम्मी उन्हीं से बात कर रही थी फोन पे। पूछा नहीं उनसे कि उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं की? तुमने बताया नहीं कि मैं उन्हें कितना याद कर रही हूँ? बताया है आपी कि वो भी सिर्फ आपका ही पूछ रहे थे, और मुझे लगा अभी आप उनसे फोन पे ही बात कर रही होंगी। अच्छा छोड़ें, आप फोन दें, मैं उनको फोन करती हूँ आपकी बात के बाद। नहीं माही, फोन मत करना, मुझे इन सब का आदी होना पड़ेगा। बहुत कुछ सहना है मुझे, बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। आपी, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। माही, सुबह जल्दी उठना है ना, जाओ तुम सो जाओ जाकर। मैं आपके साथ सो जाऊं? नहीं बहन, प्लीज जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज।
हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? ये तो फोन करने से पहले सोचना चाहिए था। सोचा था, मगर फिर भी कॉल करती। देखना चाह रही थी कि दूसरों की जिंदगी का सुकून बर्बाद करके लोग कैसे सोते हैं। जरा मैं भी तो देखूं। तमीज से बात करो माहीन। तमीज मुझे नहीं, तमीज का मतलब फूफो को सिखाओ। जरूरत क्या थी उन्हें आप ही के सामने वो सब बातें कहने की? हमारी जिंदगी में पहले कम मसले हैं मुइज, जो रही सही कसम फूफो ने पूरी कर दी। अगर आप ही को कुछ भी हुआ ना, तो याद रखना मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। जरूरत क्या थी उन्हें आप ही के सामने वो सब बातें करने की? क्यों नहीं सुकून से जीने देते तुम लोग? क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने? तुम क्या कर रही हो? तुम बात करने दो मुझे मुझसे से। बहुत ही तो नहीं कर रही हो तुम? मैंने कहा बात करने दो, दूर हटो। फोन दो मुझे, फोन दो। नहीं दूंगी। क्या हो गया माहीन तुम्हें? जब तक आप ही को कुछ नहीं पता था कितने सुकून से थी वो। पप्पो की लगाई हुई आग के बाद तुम जाकर हालत देखो उनकी। एक सेकंड को भी सुकून से नहीं बैठी। मुझे फोन दो, मैं मुझे से ये सब बातें करना चाहती हूँ। लेकिन माहीन, इसमें मुइज भाई की क्या गलती थी? तुमने उन्हें क्यों कॉल की? मुइज की गलती ये थी कि वो चुपचाप वहां खड़ा सब सुनता रहा। वो पप्पो को रोक भी तो सकता था ना। और हानिया, ये सारी पाबंदियां, सब सख्तियां मेरे लिए क्यों है? तुम जाके हालत देखो आप ही की। सुबह कैसी थी? क्या जरूरत थी पप्पो को ये ड्रामा करने की? माहीन, उनकी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इनायत भाई हैं। उनकी ये हालत फुप्पो या मुइज भाई की बातों से नहीं हुई है। वो बेचारी तो सिर्फ इनायत भाई की कॉल का वेट कर रही है, जिन्होंने उन्हें पलट कर देखा तक नहीं। अगर तुम्हें शिकायत करनी थी, तुम्हें कॉल करनी थी, तुम इनायत भाई को कॉल करती। वो मोहब्बत करती हैं उनसे। उन्हें तो ये उम्मीद थी कि शायद इनायत भाई पलट के आएंगे, लेकिन उन्होंने तो कॉल तक करना गवारा नहीं किया। कॉल अभी बंद हुई है। इसका मतलब मुइज भाई ने हमारी सारी बातें सुन ली। ये लें आपकी चाय। शुक्रिया। मैं एक नजर जरा हादिया को देख लूं। अम्मी, मैंने देखा है, वो सो रही है अभी। अच्छा, अम्मी वो नाश्ता। तुम्हें क्या हुआ है? आंखें क्यों लाल हो रही हैं? कुछ नहीं हुआ, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। रहने दो, तुम जाके हाथ मुंह धो लो। मैं नाश्ता बना लूंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माहीन, मेरे लिए भी जरा चाय निकाल देना। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं किस तरह बात कर रही है। अरे भाई, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। पहले मैं ये हादिया वाले मामले से निपट लूं, फिर रक्षा से करता हूँ बात। अब हादिया वाला कौन सा मामला है? वो इनायत से कह के उनके कमरे में एसी लगवाना है। बेटा तुम आज दफ्तर से छुट्टी करो। क्यों अबू, मैं क्यों छुट्टी करूं? तुमने मेरे साथ बाजार जाना है। अब ये सारे काम मैं अकेले तो नहीं करूंगा। इनायत से कहे ना, वो करेगा। इसको भेजने की क्या जरूरत है? खामखा फिर से मुंहमारी हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। अम्मी, अभी ये कहना जरूरी था क्या? ठीक कह रही। वैसे भी हादिया अपनी मर्जी से यहाँ
आना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि आपने भी हादिया की बात को दिल पर ले लिया है। वो भी तो इन सब बातों को अपने दिल से लगा कर बैठी हुई है। बहुत दुख हुआ समीना, बहुत दुख हुआ। मगर अब ऐसी बातों को सहने के लिए तो अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा। अबू, हापी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उनका इतना बोलना तो बनता है ना, और ये हक आप उनसे नहीं छीन सकते। हापी की बातों के पीछे तो फिर कोई ना कोई वजह थी। फूफो के बारे में क्या ख्याल है आपका? जो कुछ वो यहाँ सबके सामने करके गई है उसके पीछे क्या मुफाद है उनका, ये बात गौरतलब है। हापी तो मासूम है, तो खुद दुखियारी है। उनकी बातों का बुरा मानने की बजाय आपको ये एहसास करना है कि हम वो गलतियां फिर से ना दोहराएं जो हम पहले कर चुके हैं, बजाय इसके कि दिलों में मजीद दूरियां पैदा करें। और अबू, आप ही का दुखी होना बिल्कुल जायज है, लेकिन आपका दुख जायज नहीं है। दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, वापसी